मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। 407 और बाइक के बीच हादसा, एक व्यक्ति की मौत। ये घटना कल रात कोरवार ग्राम से सिंदगी आ रहे बाइक सवार कोकटनूर के पास 407 वाहन से टकरा जाने से घटी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 46 साल हली राय कुलकर्णी को बीजापुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनकी मौत हो गई है। मामला सिंदगी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। लड़की को छेड़ने पर बवाल, लड़की के लिए शराब में धुत 2 युवक आपस में झगड़ने की घटना कल बेंगलुरु के हुलसूर गेट धर्मराय देवस्थान के पास घटी है। करग उत्सव के चलते इस इलाके में काफी भीड़ थी। लड़की को छेड़ते हुए युवक को देखकर दूसरे युवक ने जब सवाल किया तो दोनों में तू मैं से आगे बढ़कर बात हाथापाई तक पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को हिरासत में ले चुकी है, मगर वहां स्थित लोगों ने मुफ्त में इस झगड़े का तमाशा देखते रहे। मोदी अधिकार में नहीं आएंगे, केंद्र में यूपीए एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, देवेगौड़ा। बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने ममता बनर्जी के बयान से सहमति जताते हुए कहा कि केंद्र में एनडीए यूपीए की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे पीएम बनने के काबिल नायक हैं। अधिकार में आने के बाद इसका फैसला लिया जाएगा। मोदी ऐसे ही ढिंढोरा पीट रहे हैं। उन्होंने किसानों को अनदेखा किया है। मैं उनके मियार पर उतरकर बात नहीं कर सकता। व्यक्तिगत तौर पर मैं राहुल गांधी को पीएम बनते देखना चाहता हूं, कहा देवेगौड़ा ने। मेरे अधिकार अवधि में आली मट्टी का काम मैंने शुरू करवाया है। इस काम के लिए हर साल 1000 करोड़ रुपया मंजूर किया है। मोदी, वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने नेरावरी योजनाओं के लिए कुछ भी अनुदान नहीं दिया। इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मगर कई मुखंडों की सलाह से चुनाव लड़ रहा हूं, कहा देवेगौड़ा ने। संसद में आंख मारने वाले पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आर अशोक का राहुल गांधी पर वार। कोप्पल के बसपुर एयरपोर्ट पर बात करते हुए बीजेपी के पूर्व डीसीएम आर अशोक ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कहां क्या काम करना चाहिए ये भी इन्हें पता नहीं है। राहुल गांधी कभी भी पीएम नहीं बनेंगे। सिद्धरामैया और कुमारस्वामी का बयान सुने तो ऐसा लगता है कि ये पागल हो गए हैं। पहले कम्युनिस्ट, फिर जेडीएस, फिर आजाद उम्मीदवार, अब कांग्रेस। ऐसे पार्टी से पार्टी को छलांग लगाने वाले सिद्धरामैया से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वाले सोने के चमचे में घी खाने वाले लोग हैं। इन्हें गरीबों के दर्द का क्या एहसास, कहा आर अशोक ने। भद्रावती में अमित शाह का रोड शो। इसी महीने की 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अमित शाह कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। हुबली से सीधे बीजेपी के राज्य अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र के लिए प्रचार करने आज शिवमोगा जिला भद्रावती शहर के रंगप्पा चौक से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान दहली में नरेंद्र, शिवमोगा में राघवेंद्र के नारे लगाए गए। वहां वैन में खड़े रहकर अमित शाह ने हाथ हिलाते हुए जनता का अभिनंदन करके राघवेंद्र के लिए वोट मांगते हुए सिर्फ 3 मिनट के अपने भाषण में कहा कि राघवेंद्र को क्यों जिताना है, क्योंकि मोदी को पीएम बनाना है। मोदी को क्यों पीएम बनाना है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। इस मौके पर बीजेपी नायक, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अभिमानी रहे मौजूद। मोदी चड्डी पहनकर जब आरएसएस की सभाओं में जाते थे तब ही हमने गरीबी हटाओ का काम किया है, संतोष लाड। कल धारवाड़ के कलघटगी में कांग्रेस समावेश में बात करते हुए पूर्व सचिव संतोष लाड ने कहा कि मोदी जब 18 साल के थे तब ही कांग्रेस ने देश के कई इलाकों में डैम बनवाए। मोदी जब 21 साल के थे और चड्डी पहनकर आरएसएस सभाओं में जाते थे
उस वक्त कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का काम किया। जब मोदी 40 साल के हुए तो कांग्रेस ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू की थी। मोदी के नोट बैन से कोई अमीर नहीं मरा बल्कि बहुत सारे गरीब मरे हैं, कहा संतोष लाड ने। अस्पताल में बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ नजारा। चिंतामणि नगर के सरकारी अस्पताल के कंपाउंड से कल रात बाइक चोरी हुई है, जिसका पूरा नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक अस्पताल सिब्बंदी जय प्रकाश की है। मामला प्रकाश नगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।